बच्चों, नमस्ते। सुनिए, आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री शुरू करने जा रहे हैं। एकदम पहला चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्री का। ट्रिगोनोमेट्री है क्या? देखिए, आप लोगों को पता है कि अरिथमेटिक का, मैथमेटिक्स का डिफरेंट ब्रांच होता है। लाइक आप लोगों को पता है मैथमेटिक्स का ब्रांच है अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, जो आप लोग अभी तक जानते हैं। और उसी का एक और ब्रांच ऑफ मैथ्स है, वो है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री वर्ड जो आ रहा है, वो वर्ड आ रहा है फ्रॉम द वर्ड ट्रिगोन। ये आ रहा है दो लैटिन वर्ड से। ये है ट्रिगोन, TRIGON, ट्रिगोन मेट्री। ट्रिगोन मीन्स ट्राइंगल एंड मेजरमेंट। ट्राइंगल एंड मेजरमेंट, तो इसमें एक ट्राइंगल के एंगल मेजरमेंट्स के बारे में होता है। आज मैं आप लोगों को ट्रिगोनोमेट्री में एंगल का कॉन्सेप्ट दूंगी। एंगल में देखिएगा, अभी तक हम लोग ज्योमेट्री के कंसेप्ट से जानते हैं कि सिर्फ पॉजिटिव एंगल होता है। ज्योमेट्री में हम लोग क्या जानते हैं कि जब एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन खड़ी होती है, तब जो एंगल फॉर्म होता है, तब जो झुकाव फॉर्म होता है, that is angle. So what is angle? When one line segment stands on the another line segment, then the figure formed is called angle. This is our concept in geometry. हम लोग ज्योमेट्री में ये जानते हैं कि तो ट्रिगोनोमेट्री क्या कहता है? ट्रिगोनोमेट्री कहता है कि जब एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन खड़ी है, लाइक एक लाइन के ऊपर, ये देखिए, ये एक लाइन है, इसको हम लोग इनिशियल लाइन कहते हैं। इस लाइन के ऊपर सोचिए, ये पेन और एक लाइन है, ये खड़ी है, ये लाइन, पेन जो है ये मूविंग लाइन है, ये ऐसे मूव करेगा तो ये देखिए एंगल फॉर्म किया। ये जो फिगर फॉर्म किया, सोचिए ये मूव करके इस पोजीशन पे आया, ये जो एंगल फॉर्म किया, ये जो फिगर फॉर्म किया, उसको एंगल कहते हैं। तो ट्रिगोनोमेट्री में एंगल का डेफिनेशन पूरा बदल जाता है। ट्रिगोनोमेट्री क्या कहता है? If a straight line stands on another straight line and the original line remains fixed, the other line moves in an anti-clockwise direction, then the figure formed is called ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल। अब आया एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज आप लोग घड़ी देखे हैं, आप लोग का घड़ी हम लोग का क्या होता है? घड़ी का कांटा, सोचिए ये ऐसे है तो ये इस तरफ से घूमता है, तो इस घूमने को, इस डायरेक्शन को हम लोग कहते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और जब कोई भी चीज़ इस तरह से घूमता है, तब उसको बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसको क्या बोलेंगे? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अब देखिए यहाँ पे एरो किस तरफ है? ऐसे, ये है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इस एंगल को अगर हम रोटेट करते रहे तो फिर ये देखिए नेक्स्ट एंगल फॉर्म हुआ, और इस तरह से ये मूव करता रहेगा तो एंगल फॉर्म होता रहेगा। तो ये हुआ पहला कंसेप्ट। ज्योमेट्री का एंगल क्या है? मैं फिर से बोल रही हूँ, ज्योमेट्री का एंगल है कि व्हेन टू स्ट्रेट लाइन्स मीट एट अ पॉइंट, देन द फिगर फॉर्म्ड इज एंगल। मतलब जब दो लंबी लकीरें या दो लाइनें एक जगह पर जुड़ती हैं, तब जो एंगल, तब जो फिगर फॉर्म होता है, उसको एंगल कहते हैं। ठीक है, तो पहला डिफरेंस, ये क्वेश्चन बहुत आता है और ये आप लोगों को पता भी रहना चाहिए। डिफरेंस between geometric angle and trigonometric angle, ये बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो ज्योमेट्रिक एंगल,
ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल। पहला था डेफिनेशन, पहला डेफिनेशन वाइज डिफरेंस बोल दीजिएगा जो मैं बोली, और इसमें क्या होगा ऐसा, when two straight lines stands at a point or meet at a point, when two straight lines meet at a point, then figure formed is an angle. Okay, AOB। और इसमें लिखेंगे when one straight line remains fixed, that is initial line, उसको कहते हैं initial line। When one straight line remains fixed and another straight line rotates, rotates in anti-clockwise direction or rotates, then the angle formed, then the figure formed is an angle, then the figure formed is an angle। This is the diagram। ठीक है बच्चों, ओके, ये है डायग्राम। तो इस तरह से ज्योमेट्रिक एंगल और ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल को हम डिफाइन करेंगे, ये डेफिनेशन हो गया। अब सेकेंड पॉइंट, ज्योमेट्रिक एंगल क्या था, कहाँ से शुरू होता है और कहाँ अंत होता है, हम लोग जानते हैं। इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0 डिग्री टू 360 डिग्री। ये 360 डिग्री से आगे नहीं बढ़ सकता, ज्योमेट्री में एंगल 360 डिग्री से आगे नहीं बढ़ सकता। पर ट्रिगोनोमेट्री में बच्चों ये देखिए, मैं ये जो लाइन है इसको अगर घुमाती रहूँ तो ये एंगल बनता ही जाएगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, और एक चीज़ समझिए, तो यहाँ पे क्या होगा, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम बच्चों -∞ टू +∞। अब मैं -∞ क्यों बोली हूँ ये भी मैं समझा रही हूँ, और +∞ क्यों, सुनिए। यहाँ पे एक तो नेगेटिव एंगल का कंसेप्ट होता है। लाइक ये अगर इनिशियल लाइन है, ध्यान से समझिए, ये अगर इनिशियल लाइन है और अगर इसके ऊपर आपका लाइन ऐसे खड़ा है और ये अगर ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है, तो इस तरह के एंगल को कहते हैं पॉजिटिव एंगल। और यही चीज़ अगर ऐसे नेगेटिव सेंस में मूव करे तो ये हो गया नेगेटिव एंगल। सोचिए, ये इनिशियल लाइन है और ये इसके ऊपर खड़ा है, ये अगर ऐसे नीचे की तरफ घूमना शुरू करे, नीचे की तरफ एरो देखिए, ये इस तरह से घूमना शुरू करे, इस तरह से घूमे, तो ये जो एंगल बना ये है -θ। ये क्या है, ये नेगेटिव एंगल है। इसको कौन सा डायरेक्शन कहते हैं, इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहते हैं। तो ट्रिगोनोमेट्री में एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज बोथ होता है। तो इसमें क्या होता है, इन ज्योमेट्री ओनली concept of positive angles are there, only concept of positive angles। किंतु इसमें क्या होगा, concept of both positive and negative angles, positive and negative angles। ठीक है बच्चों, पॉजिटिव कर्व ये अपने रेफरेंस के लिए लिख लीजिएगा। पॉजिटिव कर्व जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा, पॉजिटिव कर्व जब एंटी क्लॉकवाइज, नेगेटिव कर्व
जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा। जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा तब नेगेटिव, जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा तब पॉजिटिव। अब देखिए ये मैं माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी क्यों बोली? देखिए एंटी क्लॉकवाइज जब मूव कर रहे हैं तब ये चलता जाएगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। और उसी तरह से जब क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तब भी ये चलता जाएगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं -1000 डिग्री भी अगर बोलती हूँ तो दैट मेक्स सम सेंस, और +1000 भी बोलूँगी तब भी उसका सेंस है। मतलब माइनस नेगेटिव माने माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी वैरी करेगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट माने ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करने के समय में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये डिफरेंस समझना कि ज्योमेट्रिक एंगल और ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल में क्या डिफरेंस है। ठीक है बच्चों, इसको आराम से एक बार देख लीजिए, ज़रूरत पड़े तो वीडियो को 2-3 बार देख कर इसको क्लियर कीजिएगा दिमाग में। बंद कर देते हैं।